Hi guys, so I'm doing voiceover after so long. So it's actually 2:46 a.m. and I was studying. So I thought to edit this video right now. So nowadays I have a lot of data as you know that unlimited recharge कराया है. So it is like a plus point for me because उतने में डेटा में नहीं हो पाता था because laptop needs a lot of GBs. सो मैनेज नहीं हो पाता था. इवन तो 2 GB के 3 फ़ोन्स हैं. सो 6 GB में भी नहीं हो पाता था मेरा गुजारा गाइज. यू नो व्हाट, मेरे को बहुत ज़्यादा नेट चाहिए एंड अब तो मैं फुल क्वालिटी में देखूँगा हर कंटेंट. सो फॉर नाउ बोट्स आर वेरी सुपर डुपर क्लोज. मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, पता अंदर से मेरे को इतना डर लग रहा है. मेरे को पता है अभी मेरे को पता है मेरे को इतना डर नहीं लग रहा है. बट आई नो लगेगा बेटा. अभी एग्ज़ाम आने दो, एक रात पहले जो मुझे डर लगेगा. आई नो वेरी वेल भाई. मेरे को लग रहा है कैसे हैंडल करूँगा ये वो. पता है बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है एंड पता है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं ना मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करता. एंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, मतलब मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे सिंस लास्ट 1 मंथ एंड टुडे आई एम फीलिंग बेटर. एंड आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को. सो आई वॉज स्टडिंग हेयर साइंस. I decided to study biology chapter 2 under control and coordination because वो chapter मेरा थोड़ा weak है. So I was studying that and yeah and मैंने नहीं बनाई थी, मेरी मम्मी ने बनाई थी. बट ये डिश न्यू कोई थी, इसका नाम क्या था मैं भूल गया यार. पनीर भुर्जी. यस इट वाज ओके. सो हियर आई वाज स्टडिंग फिज़िक्स. सो मैंने सोचा, मतलब मैंने बहुत दिन से न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो मैंने सोचा मैं लगा लेता हूँ. एंड मेरे को लगा था लाइक मेरे मोस्टली सही होंगे बट यार गलत हो रहे थे. मतलब आई डोंट नो. देखो लाइट रिफ्लेक्शन वाले के न्यूमेरिकल मेरे से इतना गलत नहीं होते हैं जितना कि मतलब ह्यूमन आई में. अगर देखो ह्यूमन आई में मैं बता रहा हूँ लाइक उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. डिस्टेंस लाइक यू एंड वी में, ठीक है. डिस्टेंस ऑफ लाइक इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. मतलब मैं देखो जिसमें मेरे को लगता है ये मतलब यू होगा वो वी हो जाता है. उसमें जिसमें लगता है वी होगा यू होगा. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बट उसमें आई डोंट नो. मतलब मेरे को थोड़ा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. मतलब क्या बोलूँ मैं बता. हाँ तो एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले के लाइक मतलब ओके रहते हैं. मतलब मोस्टली बन ही जाते हैं. मतलब जो कुछ रेशियो वगैरह वाले होते हैं हाँ थोड़ा बहुत तो होता है सबके साथ. If you will ask me for the strategy for the board examination, I'll say that I have 6 subject all right. And मतलब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं 3 मेरे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ठीक है. जिसमें से हिंदी एंड इंग्लिश तो मैं लास्ट टाइम पर ही ऑब्वियसली करूँगा. एंड इंग्लिश में हमारे सबसे ज़्यादा गैप है, वो है 2 दिन का. सो इंग्लिश मतलब मैं उसी टाइम पर पीरियड पर पढ़ूँगा ऑब्वियसली. मतलब इंग्लिश मैंने पढ़ी है पूरी साल में. मतलब सारे लेक्चर्स मतलब सिलेबस वगैरह सब कुछ हुआ है बट स्टिल मेरी ग्रामर वीक है. सो आई हैव टू वर्क. मतलब आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट बट यप आई एम ओके. एंड हिंदी में भी वही सेम है. मतलब हिंदी में तो मेरे को कुछ चैप्टर पढ़ने वो हो जाएंगे यार, इंपॉर्टेंट मोस्टली आते हैं. सो एंड आई नो मतलब कौन चैप्टर किससे लिया गया है. एंड मतलब मेरे को पता है मतलब कौन क्या वेटेज है किसका किस चीज़ का, ठीक है. सो हिंदी इंग्लिश हो गया एंड देन इट कम्स मैथ्स का पेपर हमारा सेकंड लास्ट पेपर है. सो उसके लिए भी मतलब क्या बोलूँ यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ. सो 1 दिन का गैप है सिर्फ. साइंस के बाद तुरंत मैथ्स का एग्ज़ाम है 1 दिन के गैप के बाद. सो मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट विच आई हैव स्टडीड द होल ईयर. सो इसका भी गारंटी नहीं है कि मतलब मेरे अच्छे ही मार्क्स आ जाएंगे बट आई विल गिव माई बेस्ट. एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लाइक. सो या मैथ्स के लिए लाइक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. लाइक इट्स इज़ अ थिंग लाइक कि नीदर नॉर वाली थिंग हो रही है. सो यप. एंड साइंस के लिए भी आई से दैट साइंस में मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे 9th में. बट आई हैव स्टडीड, आई हैव डन थिंग्स. स्टिल मेरी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं बट क्या ही कर सकते हैं. जस्ट 1 days गैप फॉर द साइंस 2 एंड स्टेट बोर्ड इज़ टू अनफेयर. इट्स ओके. एंड देन वी हैव संस्कृत एंड SST. SST संस्कृत के लिए मेरे को डर लग रहा है. एंड व्हेन आई सी माई स्टडी व्लॉग्स पहले के 10th के स्टार्टिंग में जब मैंने पोस्ट किए थे तब भी मैं बोल रहा था कि SST संस्कृत के लिए डर लग रहा है.
तो मतलब बस मेरे को ये लग रहा है मैंने क्यों नहीं मतलब उसको किया। मतलब एसएसटी के लिए मतलब देखो ये है कि मतलब मेरे को जो मतलब कैसे मैं आंसर प्रेजेंट करूँगा, मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मेरा एमसीक्यू जो लाइक स्टेटमेंट वाले होते हैं उसमें मेरा थोड़ा गलत हो जाते हैं, मतलब पता नहीं मेरे को पता गलती वाला पता नहीं क्यों सही लगता है एमसीक्यूज़। सो वही रट्टाफिकेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डेट्स वगैरह लर्न करना है। सो उसके लिए एसएसटी के लिए भी एक दिन का गैप है, सो करना पड़ेगा वो। एंड हियर आई वाज स्टडिंग जियोग्राफी गाइज। सो टाइम देख सकते हो 1:38 AM हो चुका है। एंड बचता है हमारे पास संस्कृत भी अब मैं पढ़ूँगा। सो संस्कृत में बेसिकली हम स्टडी अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है सिलेबस का, एंड बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है संस्कृत का। सो आई एम जस्ट गोना स्टडी मोर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक उसमें देखो संस्कृत में देखो पता है संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब आपको थोड़ा लिखना होता है बट आपको मार्क्स मतलब पूरे मिलते हैं। लाइक आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक थिंग पे मतलब कुछ बताना है आपको, मतलब कोई कारक विक्रिया कुछ बताना है तो आपको 5 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक बताना होता है एंड उसके लिए आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसा करके मतलब होता है। तो मतलब बहुत ही कम आपको मतलब करना होता है अटैम्प्ट एंड मतलब आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सो बट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए वकार संबंधी, जो कि मेरा ऑब्वियसली होता है। एडिटिंग करते वक्त मेरा स्टोरेज भरने लगा था, सो आई जस्ट डिलीटेड सम पिक्चर्स फ्रॉम रिसेंट एंड उसकी वजह से पूरा ब्लॉग का एडिटिंग थोड़ा इधर उधर हो चुका है। सो आई होप यू मैनेज्ड इट and I'm just ending it right here. I hope you liked this video. Thank you so much for watching and I make sure I won't delete it again. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Bye bye. Subscribe.